यहाँ पर रेणुका का प्रताप दिन ब दिन साइली के प्रति बढ़ता जा रहा है। अब वह साइली और सचिन को हर छोटी बड़ी बात पर ताने मारती रहती है। कहती है कि तुम दोनों इस घर में फालतू हो। तुम्हारी आंखों में शर्म है भी या नहीं? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का यह घर छोड़कर जा चुकी होती। लेकिन तुम्हारी आंखों में तो शर्म ही नहीं है। साइली उसकी सारी बातें सुनकर भी चुप रहती है। परेश की बात मानकर वह रेणुका के लिए दूध लेकर आती है, लेकिन रेणुका गुस्से में दूध फेंक देती है और साइली को फिर से खरी खोटी सुनाती है। वह उस पर आरोप लगाती है कि तेरी वजह से आज मेरी बहू और मेरा बेटा आकाश इस घर में नहीं है। सायली खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वह ठान लेती है कि अब रेणुका को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह गुस्से में कहती है, काकू, अब बहुत हो गया। जब से रिया इस घर में नहीं आई है, आप सारा इल्जाम मेरे सिर पर डाल रही हैं। लेकिन असल में गलती आपकी थी। जब सबके सामने मुझे चोर कहा गया, तब आपने मेरा साथ देने की बजाय चुपचाप देखा सुना। जब रिया के डैड ने आपसे पूछा कि आपकी बहू चोर है या नहीं, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। आपने सब कुछ होते देखा, लेकिन फिर भी खामोश रहीं। फिर सायली आगे बोलती है, मैं रिया से बात करने गई थी। अब उसका आना या ना आना उसकी मर्जी है। लेकिन आप एक बार भी उसके घर गईं क्या? उसे वापस बुलाने के लिए आपने किया ही क्या? और आइंदा अगर आपने मुझे फालतू कहा या मुझ पर कोई और इल्जाम लगाया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेणुका सायली की यह बात सुनकर अपनी आवाज ऊंची करती है, लेकिन इस बार सायली चुप रहने वाली नहीं है। वह एक शेरनी की तरह खड़ी होती है और रेणुका को चुप करा देती है। वह तेज आवाज में कहती है, काकू, मैं आपका मान सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर आपने अब एक और गलती की या मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी काकू हैं। यह देखकर सचिन और परेश भी सायली के इस फैसले में उसका साथ देते हैं। अब देखना यह है कि क्या रेणुका की अक्ल ठिकाने आएगी? क्या वह सायली से तमीज से बात करना सीखेगी?